नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है हिंदी पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। दोस्तों, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में दोनों में मिला करके 30 क्वेश्चन पेडागॉजी से पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे अंक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, आज का मेरा ये प्रश्न हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है और दोस्तों आज की चर्चा हिंदी पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ए आकलन का काम करता है, बी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, सी अध्यापक के काम को सरल बनाता है और डी विकल्प है रोचकता व जोश लाता है। दोस्तों, जब बालक की शिक्षा की प्रारंभ होती है तो माना जाता है कि खेल के माध्यम से शिक्षा से बालक बहुत अच्छी तरह से सीखता है। अगर इसको भाषा के सिखाने में हम प्रयोग करेंगे तो बालक में रोचकता व जोश लाता है इसके माध्यम से। इसका विकल्प है डी सही आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है ए मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बी विकल्प है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, सी बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, डी अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो दोस्तों, समृद्धशाली या समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि बालक को बोलने सुनने और पढ़ने लिखने की अधिक से अधिक आज़ादी दी जाए, अधिक से अधिक अवसर दिया जाए या अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो आंसर सी होगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है भाषा अर्जन एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, 2 सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, सी भाषा की कक्षा में ही संभव है, डी शिक्षक की उपस्थिति में ही संभव है। तो दोस्तों, ये बात आप जान जाइए कि बालक भाषा का अधिगम और अर्जन अनुकरण द्वारा ही करता है। इस प्रकार से भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो जिस समाज में या जिस वातावरण में रहता है उस समाज की भाषा का अधिगम भी आसानी से कर लेता है और अर्जन भी आसानी से कर लेता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, ए भाषाई नियमों के ज्ञान पर, बी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और डी विकल्प है समय व अवधि पर।
तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के लिए पहले तो हम निदान करेंगे, निदानात्मक शिक्षण अपनाएंगे, समस्याओं का सही तरह से पहचान करेंगे, इसके बाद उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगर समस्या के कारणों के सही तरह से पता चल जाता है तो बालक के समस्याओं का निराकरण सरल तरीके से और सही ढंग से किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सा भाषा का ग्रहणात्मक कौशल है? ए सुनना बोलना, बी बोलना पढ़ना, सी बोलना लिखना और डी सुनना बोलना, सुनना और पढ़ना। तो दोस्तों इसके लिए एक टिक है, सुबोपल्ली, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो सुनना और पढ़ना भाषा का ग्रहणात्मक कौशल है। ये हो गया पहला। और तीसरा, पहला और तीसरा सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिसमें सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है और बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 पे, निम्न में से कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है? ए वैयक्तिक वाचन, बी द्रुत वाचन, सी समवेत वाचन और डी अनुकरण वाचन। एक क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वाचन का प्रकार नहीं है? वैयक्तिक वाचन, द्रुत वाचन, समवेत वाचन और अनुकरण वाचन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये वैयक्तिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन वाचन का प्रकार नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। बी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। सी विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल का पर ही बल दिया जाता है। डी विकल्प है भाषाई कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। पहले बालक सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा और लिखेगा। इस तरह से बच्चे में भाषाई कौशलों का विकास होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ए भाषा के प्रयोग सिखाना, बी भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, सी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, डी विकल्प है भाषा का व्याकरण सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पे दोस्तों जब बालक जाता है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने या प्राथमिक स्तर पे, हम भाषा का सबसे पहले प्रयोग को सिखाते हैं कि कैसे प्रयोग करना है, कैसे वो बोलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
ये है भाषा का अस्तित्व में विकास किसके बाहर नहीं हो सकता। ए विद्यालय, बी साहित्य, सी परिवार और डी समाज। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा डी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ए कक्षा अभिनय प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, सी आगमन प्रणाली और डी अव्याकृति प्रणाली। तो इसमें होगा कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली और अव्याकृत प्रणाली को हम व्याकरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पर। ये है बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए उन्हें कविताएं याद हो, बी उन्हें कहानी याद हो, सी उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, डी विकल्प है वह हमेशा किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो दोस्तों इसका विकल्प है सी उन्हें बोलने और सुनने की पूरी आज़ादी हो। और ये संभव लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में ही हो सकता है या जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में ही संभव है। अगर सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जाएगी तो बच्चे में भाषाई दक्षता के प्रयोग की क्षमता बहुत अधिक विकसित होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है। स्किनर, वाइगोस्की, पियाजे और चामोस्की। तो दोस्तों वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा सामाजिक संपर्क का परिणाम है, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है और उसने सामाजिक विकास के सिद्धांत भी दिया था। तो ये होगा बी वाइगोस्की का। जबकि आपसे पूछ दे कि भाषा एक संज्ञानात्मक योग्यता है, किसने कहा। पियाजे ने कहा था। जबकि चामोस्की ने माना कि भाषा जन्मजात मानसिक योग्यता है और स्किनर ने कहा था भाषा पुनर्वलन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए प्रश्नों के उत्तर पूछना, बी शब्द पढ़वाना, सी सुने हुए शब्द को दोहराने के लिए कहना, डी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। तो सतत लगातार आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है बच्चों के लिए कि विभिन्न संदर्भों में बच्चों से बातचीत किया जाए। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 पे। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ए बच्चे के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला है बोल बोलकर पढ़ना। सी विकल्प है द्रुत गति से वाचन करना। डी पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है तो बच्चे को सस्वर वाचन कराया जाएगा। और सस्वर वाचन पद शिक्षण में ही किया जाता है। इससे बच्चे के उच्चारण की अशुद्धता दूर होती है।
अब चलते हैं दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह है, बच्चों के सृजनात्मक विकास में निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? ए, कविता पूरा करना। बी, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। सी, अधूरी कहानी को पूरा करना। डी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सृजनात्मक मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर लिखने से संबंधित नहीं है। बच्चों का सृजनात्मक विकास, सृजन, नई क्षमता, नया कार्य, नया उत्पादन, नई सोच जिसमें मौलिकता हो, नवीनता हो, विविधता हो और लचीलापन हो, वही सृजनात्मकता है। तो दोस्तों ये है बच्चे के सृजनात्मक विकास में प्रश्नों के उत्तर लिखना सहायक नहीं है, ये सृजनशीलता नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का हिंदी पेडागागी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले दिन एक अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।